सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं लास्ट लेसन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जो कि आपका थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का जो वन का पूरा पार्ट है। एंड ये पूरा आपका सिलेबस था जो कि मैंने आपको कवर करवा दिया है। ये है आपका लास्ट लेसन। एंड विद दिस आपको जो है प्लेलिस्ट वगैरह जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और सारे लेसन्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो डू चेक आउट द लेसन्स। एंड इसके बाद जो है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आ जाएगी जल्द ही। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कल पेपर देने से पहले, मतलब जब भी आपका पेपर है उससे देने से पहले, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना, बिकॉज सारे क्वेश्चन आंसर्स उसी वीडियो में से बनेंगे। ये चीज मैं आपको 100 के 201% श्योरिटी से बोल रही हूँ मैं आपको। डेट के सारे क्वेश्चंस, लाइक अगर आपके पेपर में 6 भी आ रहे हैं तो इनमें से 4 तो पक्का पक्का है कि जो आपको उसी वीडियो में से मिल जाएंगे। तो इसलिए आई एम सेइंग कि आप उस वीडियो को जो है कम से कम 3 से 4 बार देखना, और ट्राई करना आंसर्स को थोड़ा सा आप रट सको, बिकॉज इतने सारे आंसर्स याद करना तो इजी नहीं है, तो रटना थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए जो बच्चे रट सकते हैं। तो सो दैट इज लेसन 10, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वीडियो का लाइक टारगेट इज 100 लाइक्स का। सो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है कि हम इसमें बहुत सारी केस स्टडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड वो सारी केस स्टडीज आपको याद रखनी है। लाइक जो लंदन की स्मॉग वाली एक केस स्टडी थी 1952 वाली, वो पढ़ेंगे हम। भोपाल का गैस डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने पढ़ रखा होगा। ताजमहल इशू के बारे में, गंगा पॉल्यूशन, यमुना पॉल्यूशन, और इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी केस स्टडीज है जो कि हम समझने वाले हैं। ऑल्सो जो हम ये केस स्टडी पढ़ेंगे ना, ये याद रखना कि ये नहीं करना सिर्फ क्वेश्चन नंबर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि लेसन 10 में से आएगा, सिर्फ उसी में लिखोगे, तब आप किसी भी लेसन का क्वेश्चन, जैसे अगर एयर पोल्यूशन है तो उसमें हम जो भोपाल गैस ट्रेजिडी वाला सीन है उन सबका लिख सकते हो, जो भोपाल गैस का हुआ था डिजास्टर, उसके बारे में लिख सकते हो। या फिर अगर कोई आपको ऐसा दिखा रहे हो पॉल्यूशन के बारे में दिखाना है, तो आप ताजमहल इशू के बारे में लिख सकते हो। अगर आपको कोई वाटर पॉल्यूशन दिखाना है तो उसमें आप गंगा और यमुना पॉल्यूशन के बारे में बता सकते हो। देन अगर आपको कोई डिजास्टर के बारे में बताना है तो आप एक फुकुशिमा डिजास्टर है उसके बारे में बता सकते हो। एंड लास्ट में हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे इंदौर की, मतलब इंदौर की, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ऑल्सो अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो तो दैट इज बिकॉज आज होली है। सो हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड डू कमेंट डाउन कि अदर स्टूडेंट्स को भी होली विश कर देना, एंड बताना कि आपने आज की सारी वीडियोस देखी है फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन नाउ। सो सबसे पहले हमारा जो ये पूरी यूनिट है दैट इज बेस्ड ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं और डिस्पोज करते हैं वेस्ट मटेरियल को। क्या क्या करते हैं? कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पहले हमने सारे को इकट्ठा किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया, मतलब कि एक कूड़े को हर जगह जो है, लाइक सारी जगहों के कूड़े को एक तरफ रखा, उसके बाद हमने उसे ट्रीट किया, मतलब कि उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग करो, जो गीला कूड़ा उसको अलग करो, सूखा कूड़ा अलग करो, दैट इज ट्रीटिंग। देन यू हैव इज डिस्पोजिंग, तो हमने फिर उसको डिस्पोज किया। सो सॉलिड वेस्ट जो है वो एक पेपर भी हो सकता है, एक मेटल भी हो सकता है, एक ग्लास हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। देन बेस्ड ऑन हजार्ड पोटेंशियल, उनको जो हम मेनली क्लासीफाई करते हैं कुछ चीजों में, दैट इज टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, फ्लेमेबल, रेडियो एक्टिव एंड इन्फेक्शियस। सो ये आपको याद रखना है। नाउ हम आ जाते हैं हम नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज टाइप्स ऑफ वेस्ट। सो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट होते क्या है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट, जैसे कि होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है हमारे पास, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हजार्डियस वेस्ट होता है, एंड बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है। सो इस टाइप के कुछ वेस्ट है जो हमारे पास होते हैं। नाउ वी हैव इज ई वेस्ट। सो अब देख लेते हैं कौन कौन से वेस्ट जो है हम पढ़ने वाले इसमें। सबसे पहले ई वेस्ट। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो कि जनरली रेंडर्ड होता है यूजलेस आफ्टर फिलिंग इट्स यूज, लाइक टेलीविजन है, कंप्यूटर है, कॉपी लाइक कॉपियर्स है, लाइक फोटो कॉपी मशीन होती है, मोबाइल फोन है, एक बार खराब हो गए तो वो ई वेस्ट हुआ, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसे हम कहते हैं ई वेस्ट। नेक्स्ट यू हैव इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं जनरली जो कि लाइक मेडिकल से वेस्ट होते हैं, लाइक बैंडेजेस, मेडिसिन, केमिकल वेस्ट हो गया, उसमें डिस्कार्डेड लिनन वगैरह हो गया, या कॉटन वगैरह, जो कि ब्लड वाला जो कॉटन होती है वो सब जो डिस्पोज करनी थी, दैट इज अ बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट। सो प्लास्टिक वेस्ट तो पता ही होगा आपको कि मोस्टली कहते हैं कि वो रिसाइकिल वगैरह करना भी थोड़ा इजी होता है, बट उसको डिस्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। सो प्लास्टिक वेस्ट जो है ये तो आपको पता ही होगा, एंड इसकी कैसे मैनेजमेंट करते हैं। नाउ वी हैव इज दिस वन, दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट और उसके 5 प्रिंसिपल्स। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। सो 5 प्रिंसिपल्स होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, वो होते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड डिस्पोज ऑफ। सो ये आपके पास 5 होते हैं, एंड दैट इज आपके पास यहाँ पे है लास्ट में रिफ्यूज, लाइक यहाँ पे आपके पास है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज।
सो सबसे पहले देख लेते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को जो है वो यूज किया, दैट इज रिड्यूस। जैसे कि हम ईमेल्स करते हैं प्रमोटिंग, जैसे रिड्यूसिंग पेपर वर्क हमें करना चाहिए इन होम्स ऑफिसेस बाय प्रमोटिंग ईमेल्स या फिर ई बिल्स। हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, आजकल पानी के बिल, बिजली के बिल इलेक्ट्रॉनिक आने लग गए, हमारे फोन पे आने लगे हैं, एंड जिससे क्या होता है हम पेपर वेस्ट को जो है रोकते हैं। नेक्स्ट यू हैव इज रीयूज। अगर अब आपके पास कोई पेपर है, लाइक अगर आपके पास एक फोटो स्टेट है और उसके बैक एंड जो है वो बिल्कुल खाली है, तो सब रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो। एंड देन यू हैव इज वन कैन डोनेट बुक्स। आप डोनेट कर सकते हो बुक्स को, ओल्ड क्लोथ्स को डोनेट कर सकते हो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हो जो कि जो है इनको फर्दर यूज कर सके। देन यू हैव इज रिसाइकिल। अब रिसाइकिल क्या होता है? सो द रिसाइकलिंग इज समथिंग आपको जो एक बार यूज हो गया और उसको आपको दोबारा यूज करना। हम जनरली जो क्या करते हैं, जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट होता है इज पैरामाउंट फॉर रिसाइकलिंग वेस्ट। सो सेग्रीगेशन ऑफ पेपर, मेटल्स, ग्लासेस एंड प्लास्टिक और ऑर्गेनिक वेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करते हैं ताकि हम न्यू प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर सके। एंड टर्न ऑफ रिसाइकल पेपर जो है वो सेव करते हैं अराउंड 25 to 30 ट्रीज, 25,000 liters of water and 4,000 kilowatt hour of energy. Next you have is recover. So recovery क्या होता है? So recovery is one of the method where who like more resources are required, like mechanical and technical जो है हम उसको convert करते हैं and replace करते हैं the waste into energy. Next we have is like this means that energy जो है जो generate हुई है in the form of heat, उसे हम convert कर सकते हैं into other forms as per the requirements and resources. ऑल्सो ये आपको मैं होली के दिन भी वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, सो डू लाइक दिस वीडियो बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। एंड हैप्पी होली वंस अगेन, बिकॉज आज बड़ी होली है एंड कल आपका एग्जाम है। आई नो कैसे आप तैयारी कर रहे होगे, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने आज पूरे दिन पढ़ाई करी या फिर होली खेली। नेक्स्ट है इज रिफ्यूज। सो रिफ्यूज का मतलब होता है कि हमारे को कोई भी पर्टिकुलर चीज जो बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है, वो खत्म हो गई है बिल्कुल, तो आप उसको फिर रिफ्यूज कर सकते हो और उसको जो फिर डिस्पोज कर सकते हो, लाइक बिल्कुल उसको खत्म करने का काम। तो वो होता है जैसे डिस्पोज करना। एंड नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, दैट इज सो दिस इज अ टेबल दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेबल, जिसमें हमारे पास है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। एंड ये टेबल जो है मैंने आपको लाइक स्क्रीन पे भी लगा रखी थी अपने इस वीडियो के, सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो एंड चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट इज अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ वी हैव इज incineration, yeah, so incineration, composition and compositing and landfill. So इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। so सबसे पहले है incineration. so incineration जो है प्रोसेस होता है ऑफ बर्निंग वेस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी। so हम जनरली जो है वेस्ट को बर्न करते हैं ताकि हम जो है एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। composting is process of breaking down organic waste into nutrient rich soil amendment. सो जो कंपोस्टिंग होता है दैट इज कि हम एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में फॉर द अमेंडमेंट। नेक्स्ट है लैंडफिल्स। अब लैंडफिल्स क्या होता है, ये बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा होगा। ऑल्सो लैंडफिल जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से याद कर लेना। दैट इज लैंडफिल्स जो है वो होते हैं एरियाज जिसको हम डिजाइन करते हैं फॉर द वेस्ट डिस्पोजल। जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर जमीन दे रखी होती है जिनकी हम डेथ को बरी करते हैं, सिर्फ वैसे लैंडफिल्स होते हैं जिसको जो है पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे हम जितना भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द केस स्टडीज। केस स्टडीज के बारे में आपको ज्यादा तो नहीं, बट हाँ ये देखो ये आपके स्क्रीन में पूरा केस स्टडी है ऑफ द लंदन स्मोक। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बट इसका मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ था। सो जो केस स्टडी है लंदन स्मोक की 1942 की, उसमें क्या हुआ था, डेथ हुई थी थाउजेंड्स ऑफ पीपल की ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। और जो डिजास्टर था वो लेड किया था टू द इनैक्टमेंट ऑफ क्लीन एयर लेजिस्लेशन, मतलब कि इसके बाद जो क्लीन एयर लेजिस्लेशन बनी थी एंड डेवलपमेंट हुई थी एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स की। सो मेनली इसमें बताया जाता है कि इन द विंटर्स यूके जो है इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरीज वो उसको कंसीडर किया जाता था एज लाइक ऑन कंसिडरेबल ओकेजन जो है इन अर्ली दिसंबर ऑफ 1952 विंड स्पीड जो है वो फॉल कर जाती थी एंड टेम्परेचर जो है इन्वर्जन्स वर फॉर्म्ड एज अ स्टेशनरी हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप्ड बाय द वेस्टर्न यूरोप। सो ये आविस की आपको जिसमें बताया गया कि लंदन स्मोक में क्या हुआ था, मेनली कि इसमें हुआ था डेथ हुई थी सेवरल ऑफ पीपल की ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो आप ये एयर पोल्यूशन के बारे में इसमें लिख सकते हो। एंड दैट इज ऑल्सो कि हमें जो स्मॉग फॉर्म हुई थी फ्रॉम अ पर्टिकुलर एमिशंस from the combustion of coal in industries furnaces, kilns and boilers, domestic grades and steam locomotives and canal ships. I know कई बच्चों की चीज नहीं समझ आई होगी, बट यस आप एक एग्जांपल देख सकते हो जब आप एयर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल द केस स्टडी ऑफ लंदन स्मोक
जो कि हुई थी 1952 में, एंड इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एंड दिस लेड टू इनैक्टमेंट ऑफ, मतलब उससे क्या बना था, क्लीन एयर लेजिस्लेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स. Now here is the next thing, that is case study of the Los Angeles स्मोक एपिसोड. अब जो ये लॉस एंजलिस का स्मोक एपिसोड था ये हुआ था 1943 में, जिसमें क्या हुआ था, एमिशन हुई थी लाइक कॉज्ड बाय द एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, लाइक ये धुएं वगैरह से, सो एक टाइप का ये भी एयर पॉल्यूशन ही हुआ. और ये इवेंट जो था, लाइक दिस इवेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एयर एक्ट, जिसके बाद जो है वो क्लीन एयर एक्ट बना था, एंड अदर एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स जो वो लिए गए थे. सो इसमें आप लिख सकते हो कि जो ये इवेंट था लाइक 1943 में हुआ था, एंड जो इसमें मेनली क्या हुआ था कि, तो इसमें हुआ था मेनली जो एमिशन है व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज का, उसकी वजह से ये हुआ था, एंड इसकी वजह से जो है एक क्लीन एयर एक्ट भी बनाया गया था, एंड डिफरेंट एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स भी लिए गए थे. देन ये हैव इज द 10.8, दैट इज केस स्टडी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भोपाल गैस डिजास्टर एपिसोड के बारे में. सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज भोपाल गैस डिजास्टर, जो कि हुआ था 1984 में, जिसमें क्या हुआ था, रिलीज हुई थी टॉक्सिक गैस फ्रॉम केमिकल प्लांट, एंड जिसमें क्या हुआ था, 1000 ऑफ पीपल की डेथ हुई थी. इस डिजास्टर में जो हाईलाइट हुई थी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, क्योंकि उस समय आपको याद हो तो सेफ्टी की वजह से जो है ये भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जो डेथ हुई थी. और कुछ एजेंसीज जो है वो ये भी डिक्लेयर करती है कि अराउंड 15,000 पीपल की डेथ हुई थी, एंड अराउंड मतलब कहते हैं कि 1 से 2 लाख लोगों ने इसमें सफर किया था. लाइक ये नहीं था सिर्फ भोपाल के लोगों ने सफर किया था, बट मध्य प्रदेश एंड मतलब लाइक उत्तर के साइड के एरियाज ने भी बहुत ज्यादा इसमें लाइक फेस किया था. ऑल्सो कहते हैं दिल्ली में भी इसका असर दिखाया था, मतलब उस समय आई थिंक सुबह के कुछ टाइम से जब बच्चों का स्कूल चल रहा था, तो इसलिए कहा जाता है कि उस समय एकदम स्कूल बंद हो गए थे सारे, और घरों से पेरेंट्स को बोला गया था कि अपने बच्चों को जो है घर जल्दी से जल्दी लाओ, और जितनी भी मदर्स वगैरह थी वो मतलब कहते हैं कि गीला कपड़ा अपने बच्चों के लिए लेकर गई थी, ताकि वो जो उनको नाक पे कवर कर सके, और खुद ने भी उन्होंने जो है यही किया था, ताकि गैस का असर जो है सब पे कम है. So that was the case study of Bhopal gas disaster episode. Next we have is the case study of Taj Mahal. So इस पे आ जाते हैं, that was the case study of Taj Mahal. अब जो ताजमहल का केस स्टडी थी उसमें क्या है मेनली, सो जो ताजमहल है इंडिया का वो सफर करते हैं डैमेज फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता ताजमहल जैसे कहते हैं धीरे धीरे उसमें जो ब्लैक कलर होता जा रहा है, एंड ये किसने बनवाया था, दैट वाज इट वाज बिल्ट अलोंग द बैंक ऑफ रिवर यमुना बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ बिलवेड मुमताज, जिन्होंने लाइक मोर देन 350 इयर्स बैक जो है आगरा में ये ताजमहल बनवाया था. बट अभी ताजमहल का एक इशू होता जा रहा है, दैट इज कि ये थोड़ा थोड़ा काला पड़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. इसकी वजह से कहा जाता है कि ताजमहल के आसपास जो है बहुत सारे एरिया में लाइक वो ग्रीन एरिया कर दिया गया है, एंड वहाँ पे व्हीकल्स वगैरह चलना जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. सो दैट वाज ताजमहल इशू. इसमें क्या हुआ था, ये जो इशू था लाइक ये तो ताजमहल का लाइक ताजमहल ऑफ इंडिया जो है सफर करता है डैमेज फ्रॉम एयर पॉल्यूशन एंड एसिड रेन जो होती है कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर एमिशंस. ये जो इशू है लाइक दिस इशू हैज लेड टू द implementation of measures to reduce air pollution in the region, like in this region. Next we have is the case study of the Ganga pollution. So हम देख लेते हैं गंगा pollution के बारे में. So main cause जो था गंगा pollution का वो था sediment load of Ganga rivers and other associated rivers and the sewage disposal of villages, towns and cities. अब हम बात करें रिवर गंगा के लाइक इस गंगा पोल्यूशन के बारे में. सो जो गंगा रिवर है इंडिया में वो सफर करती है फ्रॉम द पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज. और अगर आपको पता होगा लाइक इंडिया में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइक फूल वगैरह और बहुत सारी चीजें जो गंगा में डालते हैं, एंड दिस कॉजेज सम टाइप ऑफ पॉल्यूशन. मे बी आपकी ये भावना है, बट एट द सेम टाइम ये लाइक इफेक्ट कर रही है एक नेचुरल चीज को, दैट इज द गंगा पॉल्यूशन. ये इशू जो है लाइक दिस इशू हैज लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी. एंड इसके बाद हुआ था कि रिड्यूस किया था पॉल्यूशन को एंड इम्प्रूव किया था वाटर क्वालिटी को. नेक्स्ट वी हैव इज द केस स्टडी that is of Yamuna pollution. So we are going with the Yamuna pollution now. That is this one. So that is the Yamuna pollution है. Like इसके 5 segments बताए जाते हैं mainly. कि जो हिमालयन segment है from Yamunotri to ताजेवाला, that is of 172 किलोमीटर non polluted zone. Next है इसके upper segment का जो तेजालाल जो है तेजाला टू वजीरबाद जो कि 224 किलोमीटर का, जो कि पॉल्यूटेड बाय द एग्रोकेमिकल यूज्ड इन द हरियाणा. और यही आपके ये जो 5 पॉइंटर्स आपको गिवन है, सो दैट यू कैन रीड योरसेल्फ. बट अब मैं आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ कि व्हाट इज यमुना पॉल्यूशन. सो एक केस स्टडी जिसमें बताया जाता है कि जो यमुना रिवर है लाइक द यमुना रिवर इन इंडिया हैज आल्सो सफर्ड फ्रॉम पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज. इसके में भी जो सेम चीजें हुई थी लाइक
इसमें implementation हुई थी of measures to reduce pollution and improve water quality, and that was the Yamuna pollution. So the pollution problem, the pollution problem in Delhi segment जो है इस वो बहुत ज़्यादा acute and highly dangerous है. Like about 1900 million liters of sewage जो है ये discharge किया जाता है every day in this segment of 22 किलोमीटर, और जो total treatment होता है capacity का like Delhi plants is about 1270 ml per day. So next पे आ जाते हैं हम, that is the case study of Chernobyl disaster. I will say it like this. आई डोंट नो इसको कैसे बोलेंगे, चेरनोबाइल या फिर चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर. सो ये चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर था जिसमें क्या हुआ था, ये 1986 का था. ऑल्सो इन यूक्रेन, मतलब ये यूक्रेन में हुआ था. रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये जो डिजास्टर था, लाइक दिस डिजास्टर हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस. सो दिस वाज द डिजास्टर ऑफ चेरनोबिल डिजास्टर. इसके बारे में हम नॉर्मल एक एग्जांपल लिख सकते हो कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर था. अगर आपके पेपर में आता है अबाउट द न्यूक्लियर डिजास्टर तो इसका भी एग्जांपल दे सकते हो. नेक्स्ट है इज द फुकुशिमा डिजास्टर. एंड मैं आपको जरूर बोलूंगी कि इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, बिकॉज ये आपके इस टाइप के बहुत सारी केस स्टडीज पेपर में आ सकते हैं कि बताओ फुकुशिमा डिजास्टर क्या था, या फिर यमुना जो वो पॉल्यूशन था वो क्या था. इन सब के बारे में यमुना गंगा पॉल्यूशन का एक क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट इज द फुकुशिमा डिजास्टर. सो फुकुशिमा से नाम से आपको पता चल जाता है कि कहां पर हुआ था. दैट वाज इन जापान इन मार्च 2011. एंड अब इसमें बात करें इसमें क्या हुआ था. सो जो फुकुशिमा एक न्यूक्लियर डिजास्टर था ऑफ 2011, मतलब ये 2011 में हुआ था. एंड इसने कॉज किया था बाय मतलब वाज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक. सो ये अर्थक्वेक की वजह से कॉज हुआ था एंड सुनामी, और उसी समय जो सुनामी भी आई थी. और इससे क्या हुआ था, रिजल्ट हुआ था, लाइक इसका रिजल्ट क्या था, दैट वाज द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल. सो इससे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो रिलीज हुआ था. ये जो डिजास्टर है उसने हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को. नाउ वी हैव द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द केस स्टडी ऑफ इंडोर. सो ये लास्ट केस स्टडी है आपके पर्टिकुलर पेपर की. आई थिंक आपको मेरी अच्छे से क्लियरली वॉइस आ रही होगी, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है बिकॉज ऑफ होली एंड ऑल दिस स्टफ. सो केस स्टडी ऑफ इंदौर के बारे में अगर हम पढ़े, सो ये ग्लोबल मॉडल है फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. सो ग्लोबल मॉडल क्या है वेस्ट मैनेजमेंट का. सो इंदौर इंडिया जो कि उसने इम्प्लीमेंट किया है इनोवेटिव मैनेजमेंट, लाइक इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, जिसने उन्होंने इंक्लूड किया है डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड कंपोस्टिंग. Then you have इसके जो measures है, like these measures have resulted in a significant reduction in the amount of waste sent to landfills. मतलब ताकि जो है वो ये जो डिकम्पोजिशन के लिए जो चीजें कम जाने लगी है. एंड आपको पता है जैसे कि इंडिया में जो है एक क्लीनेस्ट सिटी कहलाई जाती है इंदौर की. एंड बिकॉज और ये रिकॉर्ड किया गया था फॉर द रिकॉर्ड थर्ड टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड टाइम इन 2019. एंड इसमें हम देखें, so like the success of IMC, like the IMC क्या है, that is इंडोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. उसके सक्सेस के बारे में अगर हम पढ़े तो पहले इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. ये की बिहेवियरल चेंज है इन द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स सिटीजन्स. Then you have the waste generation and segregation at source and a bulk in collecting center. So door to door collection होती है वेस्ट मटेरियल की, एंड ड्राई वेस्ट की एंड वेट वेस्ट की अलग से. और स्पेशल अटेंशन दी जाती है टू द गिवन is given to hazardous and biomedical waste. Then you have the waste collection of transportation. So waste collection और transportation इसको बहुत ज़्यादा easy कर दिया गया है लोगों के लिए ताकि वो अच्छे से कर सके, like waste management and control कर सके. और दूसरा transportation बहुत अच्छी करती है जिससे कि कोई भी जो है particular waste है वो कहीं भी इकट्ठा ना या फिर like एक जगह collect ना हो. Then you have waste processing. So waste processing जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी गई है जिससे क्या हुआ, जो सेंट्रल फैसिलिटी है फॉर कंपोस्टिंग एंड ड्राई वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हजार्डियस है, लाइक सच एज हजार्डियस. और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम कहाँ भेजते हैं, इंसिनरेशंस में. सो दैट इज द स्वच्छ भारत अभियान. एंड इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्लीन इंडिया मिशन. ये जो कैंपेन था वो लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ इंडिया के 2 अक्टूबर 2014 में. दैट वाज बाय द मोदी, लाइक नरेंद्र मोदी, एंड लाइक उनका पूरा नाम था दामोदर नरेंद्र दास, नहीं नरेंद्र मोदी, या मेरे को नरेंद्र मोदी उनका पूरा नाम याद है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि उनका पूरा नाम क्या है ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके. सो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट क्लीनिंग लाइन्स ड्राइव वेयर जो स्टूडेंट्स है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है एंड पीपल जो है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ऐसे मूवमेंट है उसने क्रिएट करी थी अवेयरनेस ऑफ हेल्थ
and sanitation among the communities. And with this we are reaching to the last thing, that is the summary. Yeah, so this is the summary, that is some stances. अब समरी क्या है मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ. सो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा. सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक हेल्थ. जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व करते हैं 5R प्रिंसिपल्स को, डेट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज. जिन्हें वैसे वेरियस टाइप्स होते हैं वेस्ट रिक्वायर जो थे, मतलब वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट रिक्वायर डिफरेंट वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लाइक इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल्स. इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था. देन वी हैव इज द केस स्टडीज जो हमने पढ़ा है ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर, जो कि हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को. इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो है सच एज दोज इम्प्लीमेंटेड इन इंदौर, वो सर्व कर सकते हैं एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. एंड विद दिस वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. एंड दीज आर सम ऑफ योर ग्लोसरीज जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. लाइक लैंडफिल्स, ये साइट्स होती है जो कि क्रिएट की जाती है फॉर द स्टोरेज एंड डंपिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. देन यू हैव इज द इंसिनरेशन. इंसिनरेशन के बारे में बहुत बच्चों को याद नहीं रहता. दैट इज द फर्नेस जो कि डिजाइन की जाती है ताकि हम बर्न कर सके हजार्डियस एंड इन्फेक्शियस वेस्ट को एट हाई टेम्परेचर्स इन कंट्रोल्ड कंडीशंस. देन यू इज द कंपोस्ट जो कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स created by decomposing of biodegradable waste. So now we have the other two words, that is these ones. So you can read this yourself, and with this I will be ending this video here only. Lesson 10 की वीडियो आपके लिए सबसे बड़ी गई है. So do let me know in the comments कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी. All the best for एग्जाम्स एंड लास्ट वीडियो आने वाली क्वेश्चन आंसर्स की जल्दी. सो इन सारी वीडियोस को जो एक बार अच्छे से चेक कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना. जल्दी जैसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ जाएगी तो उसका लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. एंड कई बच्चे बता रहे कि उनको लिंक जो है वर्क नहीं कर रहा है. दैट इज बिकॉज हो सकता है कुछ रीजन की वजह से तो कुछ टाइम में जो है वो वर्क कर जाएगा. सो आप अराउंड हाफ एन आवर के बाद जो चेक कर सकते हैं टू सी कि लिंक जो है वर्क कर रहा है फिर नहीं. सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट. वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट कर देना, दैट इज ऑफ 100 लाइक्स. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दैट इज ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है बिफोर द एग्जाम्स एंडिंग लाइक ऑफ मार्च. स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय.